अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूबीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की और इजी तरीके से भाम बड़ी रेसिपी। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। किस तरीके से बनाई है, बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि भाम बड़ी किस तरह आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चने की दाल ले ली है। ये मूंग की दाल की भी बनती हैं और इन दोनों दालों को मिक्स करके भी बनती है, लेकिन मेरे घर में चने की दाल की बनाई जाती हैं। 2 घंटे के लिए चने की दाल को हमने भिगो दिया था और 2 घंटे बाद इसका पानी हमने स्ट्रेन करके इसको छान लिया है छलनी में से। पानी ड्राई हो चुका है इसका और अब हमने इसको बारीक पीस लेना है। पहले मुझे पीसने में बहुत मुश्किल होती थी और सबसे मुश्किल काम ही मुझे दाल को पीसना लगता था, लेकिन जब से मैंने इस तरह इस ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करना शुरू किया है, पीसना शुरू किया है, तो ये मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई। अब मैं फटाफट से भाम बड़ी रेडी कर लेती हूँ। मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है, लेकिन सारा मसला दाल को पीसने का था। अब मैं फटाफट से बस इस डब्बी में दाल डाली और 2 चम्मच साथ पानी ऐड करती हूँ और फटाफट से तमाम दाल को मैं इस तरह बारीक पीस लेती हूँ। तो ये तरीका आप भी यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप भी फटाफट से दाल को बारीक बिल्कुल पीस सकते हैं। तमाम दाल हमारी रेडी हो जाए तो फिर हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दाल हमारी पिस चुकी है। यकीन कीजिए ये इतनी मक्खन मलाई पिसी है ना, और इतनी सॉफ्ट इसके साथ बड़ियाँ तैयार होने वाली हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस। आप ये मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है इसमें। मैंने इसमें और ज़ीरा शामिल कर दिया। मैंने इसमें लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था। आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो शामिल भी कर सकते हैं। नमक शामिल कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी मिर्च शामिल की है बारीक कटी हुई, और ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। यकीन कीजिए इससे इसका जायका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये आप लाजमी शामिल कीजिएगा। अगर घर की सूखी हुई है तो वो शामिल कर दें, नहीं तो बाज़ार से भी ये इसका पैकेट मिल जाता है। तो धनिया शामिल कर दिए हमने इसमें, और एक प्याज को मैंने लेके उसको मैंने ग्रेट करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ के वो शामिल कर दिया था। 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल की शामिल की है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट सी बने। चलिए जी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने एक पैन में हाफ़ लीटर पानी शामिल कर दिया है और पानी में बॉयल आने देंगे। आपके घर में मौजूद कोई भी जाली वाली छलनी हो इस तरह की, देखें सुराखों वाली चीज़ होनी चाहिए जिसमें से स्टीम बस निकले इस तरह की ना। तो हमने इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से ऑयल के साथ, और अब हम इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये इसकी बारीक बारीक सी हम ये बनाएंगे। बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं बनाना है इसका और बहुत छोटा भी नहीं, तकरीबन 1-1 चम्मच जितना मटेरियल मैं ले रही हूँ और ये बना रही हूँ। ये देखिए तमाम हम ऐसे ही बना लेंगे। मैं तो ये स्टीम दे रही हूँ क्योंकि हमने ये फ़्रेश ही बनानी है। अक्सर लोग इनको इस तरीके से बना के इनको धूप में ड्राई करके और महफूज कर लेते हैं, उस तरीके से भी बनाते हैं। स्टीम इसमें स्टार्ट होगी, हमने इसे कवर कर दिया है। उस तरीके से आप बना के काफ़ी टाइम के लिए महफूज कर सकते हैं। अक्सर लोग मूंगरों में उनको डालते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने एक प्याज बारीक कटिंग करके और हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। दो टमाटर मैंने कटिंग कर लिए है। प्याज और टमाटर की हम पेस्ट बना लेंगे। उसी ऑयल में मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है। प्याज और टमाटर की जो हमने पेस्ट रेडी की थी वो शामिल कर दी है इसमें, और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल मिर्च शामिल कर दी है हमने इसमें, हल्दी शामिल कर दी है, नमक शामिल किया है, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, ज़ीरा शामिल कर दी है, और ये साबित गरम मसाला। भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से। 2 से 3 इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और 2 चम्मच हमने इसमें दही के शामिल किए हैं।
मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें भाप बड़ी शामिल कर देंगे जो हमने बनाई थी और इसकी भुनाई करेंगे। अब भुनाई इसकी हो चुकी है। आप चाहें तो इसी तरीके से भी इसको रख सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप शोरबा भी कर सकते हैं। हमने हाफ़ गिलास पानी का शामिल कर दिया। थोड़ी सी मैंने ये ग्रेवी वाली निकाल ली थी। इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट। लीजिए, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी, तकरीबन 2 पिंच के बराबर, और कवर कर देंगे इसे। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने दोबारा से चूल्हा ऑन नहीं करना, बस वैसे ही कवर कर देना ताकि उसकी खुशबू अच्छे से उसमें फैल जाए। चलिए जी, डिश आउट करते हैं। मज़ेदार हमारी भाप बड़ी बिल्कुल तैयार है और इसे गार्निश करेंगे हम धनिए के साथ, और ऊपर से हम इस पर हरी मिर्चें 2-3 कटिंग करके वो हम स्प्रेड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे पिसा हुआ, और इसे हम सर्व करेंगे गरम गरम चपातियों या फिर नान के साथ। ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मज़ीद और कौन सी रेसिपी जानना है जो हम बहुत ही ईजी तरीके से आपके साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।